जय मसीह की। जैसे आप अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में डालने से पहले पूरा रिसर्च करते हैं। कौन सा स्कूल बेस्ट है, कहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, कौन से टीचर बेहतर हैं। क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि आपको अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है, जो कि कुछ ही समय का है। पर क्या आपने कभी अपनी आत्मा के बारे में इतना सोचा है? जिस आत्मा को या तो अनंत काल का स्वर्ग मिलेगा या फिर अनंत काल का नरक। आपके बच्चों के खराब मार्क्स आए तो आप स्कूल में जाके पूछ सकते हो, पर जब आपकी आत्मा नरक में जाएगी तब किससे कहोगे, किसे पुकारोगे? कोई भी नहीं सुनेगा। वचन कहता है कि मनुष्य यदि सारा जगत भी प्राप्त कर ले पर अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? क्यों आप अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते? क्यों सांसारिक नियमों को फॉलो करने में लगे रहते हैं? क्यों अपनी आत्मिकता को छोड़ देते हो? जहाँ से आप आत्मिक भोजन ले रहे हैं, क्या कभी आपने जाँचा जैसे आप अपने बच्चे के स्कूल को जाँचते हो? क्या वहाँ वचन सिखाया जा रहा है, जो यीशु मसीह ने सिखाया, या सिर्फ़ इंसानी बातें और कहानियाँ एंटरटेनमेंट ही बताई जा रही हैं? आपका आत्मिक शिक्षक कौन है? कोई ऐसा है जो खाने-पीने और मस्ती की बातें करता है? वचन कहता है मेरे लोग ज्ञान के अभाव से नाश हो रहे हैं। यीशु मसीह त्याग का जीवन लेकर इस धरती पर आए, लेकिन जो सेवक खुद नशा करता है, वह दूसरों को पवित्रता क्या सिखाएगा? मुझे बहुत दर्द हुआ एक बार जब मैंने अपनी आँखों से एक नामधारी सेवक को तम्बाकू खाते हुए देखा। एक सेवक और बोला कि फ़िल्म देखनी चाहिए, कुछ गलत नहीं है, सीखने को मिलता है। उनसे सीखोगे आप जो दिन-रात पाप में डूबे रहते हैं? भाई क्या दिखा रहे हो लोगों को? क्या सिखा रहे हो लोगों को? फ़िल्में, एंटरटेनमेंट, क्या यही गॉस्पेल है? परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है, ना कि फ़िल्मों का प्रचार करने के लिए। वचन कहता है जो संसार से मित्रता करता है, वह परमेश्वर का शत्रु ठहरता है। क्या आप शत्रु हैं? सिखाना है तो लाज़र के जीवन से सिखाओ, यीशु के बलिदान से सिखाओ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि आप इस संसार को एक्सप्लोर करें। एक सच्चे मसीह को इतना तो पता होना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों आया इस धरती पर। वचन कहता है बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। चुने वही जाते हैं जो अपने आप को त्याग कर यीशु का क्रूस उठाते हैं। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जब तक आप क्रूस नहीं उठाओगे, ना ही आप और ना ही मैं, कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। दिस इज द रियलिटी। यही सच्चाई है। बाइबल ऐसे अनेक उदाहरण देती है जहां लोगों ने संपूर्ण समर्पण किया और परमेश्वर के योग्य ठहरे, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो पीछे हट गए, बैकस्लाइड हो गए। वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरता है वही उद्धार पाएगा। मैं जो कह रहा हूँ मेरे लिए नहीं है, आपके लाभ के लिए है। मैंने अपने ऐसे कितने लोगों को खो दिया जिनको मैं ये सच्चाई नहीं बता पाया। आज दुख होता है कि मैं उनको नहीं बता पाया, नहीं सिखा पाया। और मैं आज ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप बचाए जाओ, आपकी आत्मा बचाई जाए। वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचे तो हम न्याय नहीं पाएंगे। प्लीज समझिए यीशु कौन है, उसकी बातों को पकड़िए, उसकी योजनाओं को जानिए। फॉर्मेलिटीज से कुछ नहीं होगा। खुद को धोखे में मत रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे मैं तो बहुत ठीक चल रहा हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा घर अच्छा बहुत चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे तो स्वर्ग मिल जाएगा। नेवर, कभी नहीं मिल सकता। जब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता। वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है। यीशु को जानो, परमेश्वर से डरो, अपने आत्मिक जीवन को हल्के में मत लो, क्योंकि जो आत्मा अनंत काल के लिए जीने वाली है वो सिर्फ मीठी बातों से नहीं बचेगी, वो सच्चाई, समर्पण और त्याग से ही बचेगी। जय मसीह की।